तो वैसे हम खाना खाने आए हुए थे और मैंने देखा कि फरहान भाई तो अपनी गाड़ी में आए और गाड़ी कौन सी है देखो। ऑडी कब लिया आपने भाई गाड़ी है? ऑडी को आई थिंक इट्स मोर देन 3 years। कौन सी नई गाड़ी कौन सी होने वाली? माय नेक्स्ट कार वुड बी रोवर, रेंज रोवर। गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स। और आज हो गई है शाम बिकॉज मुझे मिलने आना था एक स्पेशल एथलीट से। ये एथलीट को मैं अभी 3 साल पहले फीचर किया था और उन 3 सालों में बहुत कुछ हुआ। उन 3 साल पहले उन्होंने मुझे बताया था कि सर मेरी एक ड्रीम है कि मैं अपना एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करूँ। सो मैं आज इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कि उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड भी लॉन्च कर दिया है। और अगर आपको भी अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना है, चाहे वो सप्लीमेंट ब्रांड हो, क्लोथिंग ब्रांड हो, तो वो हमें देने वाले हैं टिप्स। जिसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा ट्रेनर हुआ करता था और आज देखो इनका अपना ब्रांड है सारी बॉडीज दे रहा। तो आप चलते हैं सीधा उन्हीं से मिलते हैं और आपको बताने वाला हूँ ट्रिक्स एंड ट्रेड्स कि भाई आप भी कैसे किसी भी एज में ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। सो लेट्स गो। अरे मेरी गाड़ी ने ट्रैफिक जैम तो नहीं कर दिया है ना? आई थिंक वी आर गुड। ये हमारे एथलीट नहीं है, उनके छोटे भाई। भाई नाम बताओ अपना। समीर खान। क्या करते हो समीर आप? भाई के साथ भाई की हेल्प बिजनेस में हेल्प करता हूँ, बाकी म्यूजिक एंड ऑल काफी कुछ। म्यूजिक? क्या म्यूजिक है? बैंड है मेरा, गिटार, आई एम अ गिटार प्लेयर। अच्छा, तो 4 प्लेयर हैं भाई हमारे। फ्लोर 1 है गाइस, हमें जाना 3rd फ्लोर पे या 2nd, आई डोंट नो। सो अश्लील है ये, अश्लील मत देखिए, इसे अश्लील है। आइए तो आपको मैं मिलाता हूँ आज फरहान भाई से। कैसे फरहान भाई? मैं फरहान के बारे में आपको बताता हूँ। 2017 में 16 में मिले थे एग्जैक्टली। तभी अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते थे और आज हम उसी बिल्डिंग में। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यार। तो 1st फ्लोर पे तुम्हारा स्टोर, हाँ, 2nd पे हमारा वेयर हाउस, 3rd पे प्रोडक्शन एंड 4th पे बैक एंड ऑफिस। और यहाँ पे छोटा सा मेरा कैबिन है, ज़्यादा जगह नहीं है तो छोटा सा ही है। बात है यार। तो स्क्रैच से शुरू किया सब कुछ? एग्जैक्टली। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, अपना ही इन हाउस, अलोंग विद द सेल एंड एवरीथिंग। क्या बात है यार। तो यार आज हम ढेर सारी बातें करेंगे हमारे भाई से। मैं भाई से जानना चाह रहा हूँ यार तेरा कैसे 3 साल में, बिकॉज इंडिया में ना क्लोथिंग ब्रांड बहुत कम है, बहुत कम है। तो मुझे नजर आ रहा है कि भाई टवी कैस्ट्रो है इंडिया का, जिमशार्क है, वो इंडिया में नहीं है, दे बिगर ब्रांड्स। लेकिन सबसे कॉमनैलिटी दोनों की है कि दोनों ना यंगस्टर्स हैं। जिमशार्क तो बंच ऑफ 23-24 ईयर से जब उन्होंने शुरू किया था। मैंने भाईजान भी ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन भाई तो ये भी क्या एस्थेटिक बॉडीज का ही है क्या? हमने जब शुरू किया तो सिर्फ एक्टिव वेयर से शुरू किया था, बट धीरे धीरे मैंने एक्टिव वेयर के बाद नेक्स्ट ईयर एथलेजर वेयर ऐड किया और फिर उसके बाद कैजुअल ऐड किया। अभी रिसेंटली मैंने जीन्स एंड शर्ट्स, जो कैजुअल एंड फॉर्मल, सेमी फॉर्मल शर्ट्स होती हैं, वो ऐड किए। मे बी अब जो कमिंग विंटर्स या सीजन आएगा, सो आई विल गो विद फॉर्मल ब्लेजर्स एंड एवरीथिंग। सो माय विजन इज टू गिव like complete clothing solution in aesthetic body, not just one category, with men women both of the categories. अभी क्या दोनों के लिए, लेडीज के लिए, दोनों के लिए? both, we have started from the both। हाँ, बिल्कुल जितना बॉयज का है उतना ही गर्ल्स का है। तो दोनों है भाई, मेंस एंड वुमेन बोथ। तो ये भाई का छोटा सा कैबिन है, देख रहे हो यहाँ पे। टूर देंगे तो यार फरहान भाई एक टूर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। देखिए टूर लोगों की कैसे है पानी वाली तो। अरे कुछ नहीं भाई, वी आर ऑलवेज वर्किंग। आना है फरहान, आजा। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गारमेंट का डिज़ाइन बनाते हैं, उसका स्केच बनाते हैं, उसका टेक पैक बनाते हैं, उसके बाद उसका पैटर्न बनाते हैं। फिर पैटर्न के बाद सेकंड स्टेप होती है, उसका फर्स्ट सैंपल बनता है, उसकी डमी फिटिंग चेक होती है, उसकी टेस्टिंग होती है। सारी तसल्ली के बाद अगर हम सैंपल अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्शन के लिए जाता है। सो सेकंड स्टेज प्रोडक्शन की होती है। सेकंड स्टेज जब प्रोडक्शन की होती है तो फिर जो भी उसकी एक्सेसरीज, फ्रेम्स और मटेरियल होता है वो सारा इन हाउस हो जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। एक बात बताओ फरहान यार, ये सब तुम्हें एक्सपीरियंस था या तुम्हें सिर्फ अपने आप सीखा, ऑन द जॉब सीखा? लाइक आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इनटू दिस। मैंने कोई सर्टिफिकेशन या फैशन डिजाइनिंग नहीं करी है। अच्छा। बट आई नो ईच एंड everything from the scratch। कैसे मतलब अपने पास एक शौक है? It's all about passion man। If you have, जैसे फिटनेस में सब कुछ आ जाता है जब हम करते हैं, ऐसे ही इसमें घुसा तो इसमें भी आ गया। तो तुम ट्रेनर थे पहले, है ना? क्या थे? Exactly। I have started with a personal trainer, then अभी more manufacturing, अभी काफी सारा ट्रेनिंग छोड़ दिया सारा, है ना? है अभी उतना वक्त ही नहीं मिलता, यही मैनेज नहीं हो रहा सही से। तो ये सारा कितने दिनों लगे तुम्हें ये सब पूरा सेटअप करने में? 3-4 साल। अच्छा, ये तुम्हारी पूरी हार्ड एंड मनी सारा तुमने यहाँ लगा दिया? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारी कितनी इन्वेस्टमेंट रही फरहान इस सब में करने में? इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक बिजनेस में ये है कि आपने एक बार एक इन्वेस्ट किया, आपका उसको प्रॉफिटेबल भी हो गया, आपका प्रॉफिट भी आने लगा, बट आपको उसको बड़ा करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट अगेन। सो अगर एक लेवल पे आके खुद को रोकना है तो आपको बिकॉज इतना नहीं कमा सकते आप कि आपने 10 लाख का बिजनेस शुरू किया, वो 1 साल में आपका 10 करोड़ का हो जाएगा। यू हैव टू इन्वेस्ट अगेन। सो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रुकती। सो सपोज करो मैंने अपना एक प्लान बनाया कि मैंने 10 लाख 20 लाख से स्टार्ट किया, बट इफ़ आई हैव टू
add on a new category, if I have to add my range, if I have to add my team, तो जितनी आप अपनी कैटेगरी बढ़ो कर, जैसे पहले हमने सिर्फ वेबसाइट से स्टार्ट किया था, now we are in all the top market places in India. अच्छा, रिटेल भी शुरू कर दिया. And the good news is in the lockdown we have registered our brand in UAE, so we are selling in UAE as well. अच्छा, दुबई में बेच रहे हैं. Not in Dubai. Sorry. अच्छा, UAE में. Not in Dubai, in complete 7 Emirates. गल्फ में सारा हमारा aesthetic body start हो गया है. Only in e-commerce. So फिर उसके बाद we have planned to do our stores and other things also. Okay, तो ये भाई ये कौन सा कॉर्नर है ये वाला? ये कटिंग का टेबल है. यहाँ पे लेयर लग के कटिंग होती है और ये सारे पैटर्न से जो भी हम डिजाइन बनाते हैं, कोई भी बनने से पहले उसका पैटर्न बनता है, उस पैटर्न से ही लेयर लग के कटिंग होती है, फिर वो स्टिचिंग पे जाता है, फिर वो फिनिशिंग पे जाता है, चेकिंग पे जाता है, वॉशिंग होती है, फिर पैकिंग होती है. तो भाई यहाँ पे ये कारीगर कितने रखे हैं? कारीगर हमारे 10-15 रहते हैं. अभी तो ऑफ हो गया है. अभी 3-4 लोग जो कुछ एक्स्ट्रा इनका काम बचा है वो कर रहे हैं. 6:30 हमारा ऑफिस का, ऑलमोस्ट 7 हो रहे हैं, तो 70% लोग जा चुके हैं. तो अभी कई बार हमारे पास 24 घंटे भी काम करना पड़ता है, तो रात को भी रोकना पड़ता है एज पर द रिक्वायर्ड. क्या बात है. तो गाइस देखिए, आइए देखिए यार, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि एक ट्रेनर आज से 3 साल पहले जो सिर्फ सपने देखता था, आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनके खुली आंखों से देखे ना, खुली आंखों से देखे. तो क्या देख रहे हो गाइस, फिर कैसा फील होता है फरहान यार ये सब देख के? अच्छा लगता है जब आपके नीचे इतने सारे लोग काम करते हैं. कुछ उसमें मतलब टोटल लाइक सेल्स के लोग भी हैं, मार्केटिंग के भी हैं, सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए भी मेरी एजेंसी ने है इन हाउस टीम. अच्छा. सो मेरी खुद की ही टीम हमारा पूरा सोशल मीडिया मैनेज करती है, सारे एड्स, सारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. तो सारा वही सेल का ऑनलाइन ही आ रही है ज़्यादातर सेल? जी अभी तक तो हमारा जो ब्रांड था वो ऑनलाइन फोकस था. एंड आई हैव स्टार्टेड होलसेल ऑल्सो. हमारे जो हाई स्ट्रीट में मॉल्स एंड आउटलेट्स हैं वहाँ पे भी हमारा क्लोथिंग का भी जाना शुरू हो गया है. एंड आई हैव प्लान टू स्टार्ट माई स्टोर्स एवरीवेयर. वो भी स्टार्ट कर दिया है. तो यहाँ पे क्या सिलाई विलाई सब कुछ सबकी? ये सारे अलग अलग ऑपरेशंस के मशीन्स हैं, जैसे ये 4 थ्रेड है, ये फ्लैट लॉक है. ये तुम्हें कुछ नहीं पता था इसके बारे में? कुछ भी नहीं पता था. आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बट नाउ आई नो ईच एंड एवरीथिंग. मतलब कोई भी तुमने सारा खुद इन्वेस्ट करा है ये सब फरहान? हाँ, ऑफ कोर्स. कौन करेगा? इफ आई हैव मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था. नहीं, मैं लड़कों को बताना चाहूँगा, देखो एक्चुअली जो मुझे चाहिए था ना वो मुझे कोई दे नहीं पा रहा था. ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ी. बिकॉज इंडिया में जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं या तो वो बिल्कुल, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो बिल्कुल वो लोअर लेवल पे काम करती हैं, या फिर वो बिल्कुल अपर लेवल पे, एक्सपोर्ट लेवल पे काम करती है. जो मिडिल वाला लेवल था वो था ही नहीं. तो इसलिए मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर मिल जाए जो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते. बिकॉज जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है. हम डरते हैं कि हम ज़्यादा ना बना ले, हमारी क्वांटिटीज बहुत कम होती है. बट यहाँ पे MOQ बहुत ज़्यादा हाई थी. जहाँ पे मुझे जो चीज़ चाहिए थी वहाँ पे MOQ बहुत हाई थी, और जहाँ पे MOQ हाई नहीं थी वहाँ की क्वालिटी वैसी नहीं थी जैसे मुझे चाहिए थी. सो दैट मुझे लगा कि यार मुझे खुद का ही कुछ प्लान करना चाहिए. सो आई हैव स्टार्टेड विद द 2 मशीन्स ओनली. 2 मशीनें थी पहले. एक फ्लैट था मेरा, खाली था, उसमें मैंने एक रूम में 2 मशीन्स. एंड पहले हमारी कटिंग भी सीजर से होती थी, एक छोटी सी टेबल थी और 3-4 लोग काम करते थे. अब माशाल्लाह अभी 25-30 लोग मेरे पूरे ऑफिस में हैं. तो आपको बता दूं गाइस कैसे शुरुआत होती है. जैसे आपको अगर अपनी प्रोटीन कंपनी लॉन्च करनी, मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा जो प्रोटीन कंपनी आप कैसे लॉन्च कर सकते हो. तो जब प्रोटीन कंपनी लॉन्च करते हो आपको अपनी एक कंपोजिशन चाहिए होती है, फॉर्मुलेशन चाहिए होती है. मुझे इतना वेट चाहिए, इतना कार्ब चाहिए. तो कई लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते. फरहान का भी ऐसा था कि उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ऐसी क्लोथिंग चाहिए. जब लोग नहीं बनाते तो फिर क्या करते हैं, अगर प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो अब क्या करोगे, आप अपना प्रोटीन का प्लांट खुद ही डाल लो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है. भाई कभी कुछ ऐसा किया, जब वो कपड़े नहीं बनाए तो भाई ने कहा कि चलो यार अपना प्लांट मैं खुद ही लगा लूंगा. और देख लो माशाल्लाह जबरदस्त वहाँ आयरनिंग चल रही है. देखो वहाँ पे देखो यार, प्रेस हो रहे हैं वहाँ कपड़े. देख लो. तो ये रेंज है भाई अपनी, ये क्या है? ये अनफिनिश्ड अभी ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ. अच्छा भी मतलब तो फिनिश नीचे है ना? फिनिश सारा जो हमने बनाया नीचे वो नीचे हो गया. आइए चलते हैं अंदर यार. सो प्राउड यार, मुझे तो इतना खुशी हो रही है फरहान को देख के यार, मैं क्या बताऊँ यार. सो प्राउड, थैंक यू. सुपर प्राउड यार. देखो और इसको देख के लगता है इसमें फैशन सेंस कूट के भरी हुई है भाई. हाँ वो तो बहुत स्टार्टिंग से था. मुझे पता था कि मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ फैशन में करना है, क्लोथिंग में करना है फ्रॉम द माई चाइल्डहुड टाइम. सो अभी हम बैठते हैं थोड़ा. अच्छा हाँ, बातें करते हैं.
साल की उम्र में? सो जस्ट आफ्टर माई स्कूल, सो मैंने घर वालों से लड़के कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, मैंने ईसा सर्टिफिकेशन किया ISSA आई थिंक। कितने साल के? तुम 18 साल के? मैं 18 साल। सो जब कॉलेज में एडमिशन लेते ना, मतलब जब जो आप स्कूल से निकलते हैं ये एज होती है 17-18 साल, तो मेरा ईसा आई थिंक 6 मंथ में कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर्टिफिकेशन या तो मतलब कॉलेज जाने का नहीं था मुझे, फिटनेस का ही कुछ करना था, बस इंडिया में कोई कॉलेज नहीं था इस चीज का। तो फिर मैंने गूगल किया तो मुझे ईसा और एस 2 ही इंस्टीट्यूट दिखे, तो मैंने किसी के रेफरेंस से ईसा को स्टार्ट किया। सो ईसा करने के बाद मुझे इंटर्नशिप मिली, फिर मैंने वो करी जिम में। हाँ जिम में। फिर वहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस आए, मैं बहुत छोटा था, जो मेरे सीनियर्स थे वो काफी मुझसे काम, मतलब दे वोंट अलाउ मी टू सिट, मतलब अगर मेरी सुबह 6:30 की शिफ्ट होती थी, 2:30 खत्म होती थी, तो मुझे अलाउड नहीं था कि मैं बैठ सकता हूँ। मतलब उस जमाने में मतलब ऐसा होता था। अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे जिम है, तब जिम भी शायद बहुत कम होते थे, बट वो जिम बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद हाँ पर्सनल ट्रेनिंग ही स्टार्ट की। उसके बाद मैंने ग्रुप क्लासेस सर्टिफिकेशन की, उसी जिम में मैंने ग्रुप क्लासेस भी कराना स्टार्ट की। फिर होम ट्रेनिंग स्टार्ट की। होम ट्रेनिंग में आई स्टार्ट अर्निंग गुड, लाइक वहाँ पे काफी अच्छा मैंने अर्न किया। फिर दिमाग लगाया। फिर मैंने यहाँ DU में कॉलेज किया रेगुलर। आई एम फ्रॉम दिस CVS कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। वहाँ पे मैंने SME पढ़ा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। सो वहाँ से मैंने काफी कुछ सीखा अबाउट बिजनेस। सो पूरे 3 साल मैंने रेगुलर कॉलेज किया और रेगुलर पर्सनल ट्रेनिंग भी कराई। बट मैंने एक चीज में बैलेंस रखा, मेरे कभी भी किसी क्लाइंट को ये पता नहीं चला कि मैं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये ना लगे कि ये बहुत यंग है, मतलब जिस हिसाब से ये चार्ज करता है, इसकी जो स्किल्स है, इसकी जो इसको लगे ना कि हमें कि ये बहुत यंग है। और मेरे कभी भी किसी स्कूल कॉलेज में पता नहीं चला कि ही इज वर्किंग एज वेल। सो क्लाइंट्स को पता नहीं लगने देंगे कि पढ़ रहे हो, पढ़ाई जा कर रहे थे वहां पता नहीं, ताकि लोगों को लगता है कि क्या मजबूरी है, क्यों काम कर रहा है, बट ऐसा कोई मजबूरी नहीं थी। फिटनेस माय पैशन, इसी वजह से मैं उसको कंटिन्यू कर रहा था, बिकॉज मुझे पीछे नहीं होना था अपने उसको। उसके बाद में पैशन और ये सब कहाँ से आया, एक्चुअली फैशन और स्टाइल का बहुत पहले से ही अंदर से था कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं था। मतलब बचपन में भी मुझे कोई नॉर्मल किसी की मैं कुछ भी घर वालों ने पहना दिया, मैंने कभी नहीं पहना। मतलब हमेशा अपनी पसंद से पहना, चीज़ों को स्टाइलिंग करके पहना, मैचिंग पहना, फैशन ट्रेंड फॉलो किया। तो मैंने देखा काफ़ी सारी इंटरनेशनली ऑनलाइन ब्रांड्स आ रही थी जब भी, जैसे बॉडी इंजीनियर्स एंड जिम शार्क एंड ऑल। अब तो बहुत सारी आ गई हैं, मतलब आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स, इतनी सारी भी नहीं, मतलब बहुत सारी ब्रांड्स हैं। फिर मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उनसे, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि क्या कैसे होता है। फिर कुछ मैंने स्केच वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए। कुछ नॉलेज नहीं थी तुम्हें, अपने कुछ नॉलेज नहीं थी, हाँ वो सब किया। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। काफ़ी कुछ जो मेरे नोन कुछ फैक्ट्रीज वगैरह ओखला में या कहीं पे मैंने देखे, वहाँ पे मैं मीटिंग करके आया, बट उनकी MOQ इतनी ज़्यादा थी, वो सिर्फ 10,000 पीसेज में बात करते थे, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मुझे उतना मेरा इन्वेस्टमेंट बजट नहीं था। मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी हो तो कोई भी, जब आप किसी बड़े टेक्सटाइल या प्रोटीन वालों के पास जाओगे, वो कहोगे कि भाई आप कितने आपको बनवाने हैं। अगर आपको प्रोटीन बेचना है अपना, अगर आपको 100 प्रोटीन आपके डब्बे बेचने हैं, तो वो 100 नहीं बनाएंगे आपके लिए, वो बनाएंगे कितने बनाएंगे, मिनिमम 1000 होने चाहिए। उनकी मशीन और उनकी उसके हिसाब से होता है ना सारा सेटअप। तो आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो कितनी यहाँ पे भी 1000-1500 हाँ इतना है, बिकॉज इससे नीचे मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल है। कुछ जैसे पूरे स्टाइल गलत बन गए, गलत फिट बन गए, इतना दिमाग नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, किसी से पूछा भी नहीं। और तुम्हें इसकी कोई नॉलेज नहीं थी? कुछ नहीं, शुरू कर दिया कुछ भी नहीं पता था। इवन मतलब बेसिक चीजें नहीं पता था। मतलब फैब्रिक इंडस्ट्री में GSM होता है, मतलब GSM इज अ वेट ऑफ द फैब्रिक। पेपर में भी होता है भाई GSM। मुझे GSM ही नहीं पता था कि क्या होता है। GSM होता है गाइस कि आपकी पेपर की थिकनेस कितनी है, जितना मोटा। आज आप दुनिया का कोई भी फैब्रिक मेरे सामने लाके रख दोगे, मैं बता दूंगा कि ये फैब्रिक ये है और इसका ये GSM है। बिकॉज मैं हर साल गोंजाओ जाता हूँ, जो एशिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैब्रिक मार्केट है, गोंजाओ चाइना में, चुनता मार्केट। तो यूजली मैं अपने एक्सेसरीज, ट्रिम्स और जो भी मुझे इंडिया में चीजें नहीं मिलती, बिकॉज इंडिया में मैंने देखा इंडिया की जो रॉ मटेरियल मार्केट है ना, वहाँ पे ओल्ड स्कूल चल रहा है। मतलब जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वही चल रही है, इंप्लीमेंट नहीं हो रही है नई चीजें। नया जब तक फैब्रिक में ही वेरिएशन नहीं होंगे तो आप डिजाइन कैसे निकाल पाओ। यू नीड डिफरेंट टेक्निकल फैब्रिक। तो फिर मैं चाइना गया, वहां पर मैंने देखा चीजें कैसी हैं, सब खुद करते जा रहे थे तुम सब। हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पे एक्सेसरीज के बहुत सारे ऑप्शंस था, वो अभी परचेज फ्रॉम देयर। सो अभी तो ये जो तुम्हारी जो चल रहा था काम, पैसे आ नहीं रहे थे, तो पैसा कहाँ से कमा रहे थे? पर्सनल ट्रेनिंग दे के साथ वो तो कभी खत्म ही नहीं हुई। अभी भी मेरे जो स्टार्टिंग के क्लाइंट्स हैं अभी भी मेरे पास, बिकॉज दे आर लाइक माय फैमिली। अच्छा, तो उन्हें भी ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि तुम वहाँ से फंडिंग करते रहो। एग्जैक्टली, कहाँ से आप घर कैसे चलाओगे, क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाया वो जो कल से पैसे देने लगा। यू नो यू आर आल्सो इनटू ऑल दिस, यू आल्सो नीड अ पैसिव सम इनकम। मतलब एक ही इनकम पे नहीं हो सकता। तो ये साथ साथ पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रहे थे घरों में जाके, जिम्स में, हर जगह, ताकि इस बिजनेस को फंड कर सके। बहुत पूरा फीड किया, बिकॉज आपने जो पैसा लगा दिया, आपकी सेल थोड़ी ना डे 1 से आने लगेगी। कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने उसके चक्कर में बहुत लॉस उठाया, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि काम कैसे कराया जाता है। मतलब किसी तो और से कपड़ा एक साल कपड़ा नहीं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग खुद की नहीं करनी चाहिए। उनको आप अपने डिजाइन किसी को ऑर्डर कर दो और उनको उनसे बनवा लो,
बिकॉज जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसा मिला नहीं तो मैंने खुद का किया, बट वो खुद का करने में 1-8 साल लग गया उस चीजों को सेट होने में, जो मेरा चीजें शुरू में खराब हुई समझने में। बिकॉज जैसे आपने क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कर ली, बेचना एक अलग चीज है, उसको बनाना एक अलग चीज। तो तुमने मुझे 1 साल तुम कहते हो कि अगर किसी चीज का नहीं पता तो किसी और से बनवा लो फिर बेच लो, क्योंकि वो ज्यादा इजी था कि आप फोकस कर पाओ अपनी सेल्स पे, बिजनेस पे, राइट? बिजनेस पे, एग्जैक्टली। वाह, क्या बहुत बड़ी लर्निंग है। तो यार फरहान भैया तुम्हारे कपड़े भी देखते हैं, चले आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एस्थेटिक बॉडीज के जो भाई ने जिसे कहते हैं रेंज जो है निकाली, इतनी मेहनत 3 साल की, लेट्स सी दैट भाई, इन मेहनत को कपड़े पहना दिए गए। हमारे एस्थेटिक बॉडीज के कपड़े जो भाई फरहान भाई खुद ही बताएंगे, तो भाई बताओ व्हाट यू। माय आइडिया इज फिटनेस एंड फैशन, मतलब अमेलगेशन ऑफ फिटनेस एंड फैशन, कि मतलब आपके क्लोथ्स आपके और कपड़े आपके ऐसे हों, और एक हम लोग टैगलाइन फॉलो करते हैं, वेयर एनीवेयर, कि मतलब जैसे इजी गोइंग लाइफस्टाइल है, तो मेरा आता है कि मैं ऐसे कपड़े बनाऊं कि इंसान उसको ऑफिस में भी पहन ले, वो जिसमें वर्कआउट भी कर ले, और उसमें वो एज अ लाउंज वेयर भी यूज कर ले। सो विच इज द कैटेगरी कॉल्स एथलेजर वेयर। तो हमारी ज्यादातर कैटेगरी एथलेजर बेस है, कि जिसमें आप उसमें आप मॉल में भी जा सकते हो, और उसी में आप वर्कआउट भी कर सकते हो, आप उसमें ऑफिस भी जा सकते हो, उसके अंदर आप सो भी सकते हो, और घर पे भी पहन के रह सकते हो। क्या बात है, मतलब जिम तक ही नहीं, कहीं भी पहनो उसे, राइट? तो दिस इज अ बेसिक टी शर्ट। अब आप इस टी शर्ट के अंदर वर्कआउट भी कर सकते हैं, आप इसको जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, लोअर के साथ या जॉगर के साथ भी पहन सकते हैं। इट्स अ वेरी स्मार्ट एंड बेसिक टी शर्ट। तो ये तुम खुद डिजाइन करी है तुमने? हाँ, इसका आइडियोलॉजी है गारमेंट के पीछे कि क्यों है ऐसा। इसका मसल फिट, इसका फिटिंग है, और देयर आर बटन्स ओवर द नेक। ये 100% कॉटन फैब्रिक है with BioWash, and again this is a complete, you can say, hardcore active wear t-shirt जो dry fit टेक्नोलॉजी के साथ बनती है, और ये पॉलिस्टर फैब्रिक होता है। दिस इज गुड फॉर वर्कआउट और एक्टिविटी और एनी। जीन्स भी नजर आ रही है यार। हाँ, हमने जीन्स भी स्टार्ट किया है। अभी फैशन में इन है। फैशन इज लाइक साइकिल, मतलब वो अभी ये 10 साल पहले फैशन में था, फिर दोबारा से आएगा। फैशन कुछ नया नहीं बना, इट्स ऑल अबाउट रिसाइकिल या साइकिल नहीं, रिसाइकिल करना पड़ता है। सो ये था जीन्स, और ये एक एक्टिव वेयर ड्राई फिट ट्रैक पैंट है एस्थेटिक बॉडीज का, जिसके अंदर साइड में एक ब्रांडेड टेप लगा हुआ है। देयर आर पॉकेट्स विद जिपर्स, बिकॉज पॉकेट में जिपर जरूरी होता है जिम वाले ट्रैक पैंट्स में। मैं क्या बताऊं यार, मतलब मेरे पास ना वर्ड्स नहीं होते जब मैं ऐसे तुम्हारे जैसे लड़कों से मिलता हूँ ना। टेल यू व्हाई, मैं बताता हूँ क्यों। सपने सभी देखते हैं, सभी सपने देखते हैं, लेकिन सपने की जो रियलिटी होती है, और मुझे पता है ये जो बिल्डिंग भी होगी, कई इसमें ना चलाने के इनको काफी चैलेंजेस आ रहे होंगे। आई एम श्योर, आई नो इट, राइट? मंथली एक्सपेंस, सैलरीज देना आपको हर महीने, जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो, बट यू हैव टू पे योर जेब से देने पड़ते हैं। और अभी कोरोना टाइम था, लॉकडाउन था, एम्प्लॉयज को भी रखना है, उनको सैलरीज भी देनी, तो बड़ा मुश्किल टाइम था। सेल्स खत्म हो गई थी, बट बिजनेस को कंटिन्यू करना था। हर चीज से आप इन्होंने अपने आप को एक्टिव रखा है, चाहे वो शूट्स हो, पर्सनल ट्रेनिंग हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, जिम ट्रेनिंग हो, और ये बिजनेस तो कोर तो बिजनेस यही वाला है एस्थेटिक बॉडीज का है। बट यहीं से इसको फंड करने के लिए कभी कभी आपको कई चीजें करनी पड़ती है, और वही तो एक हसलर की पहचान होती है। इसको सर्वाइव करना है, इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, और सारी चीजें साथ साथ करनी। तो गाइस, आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा फरहान भाई से हमारे। मैं इनका एस्थेटिक बॉडीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रहा हूँ। ढेर सारा प्यार देने को, ढेर सारा सपोर्ट करना, बिकॉज ऐसे ब्रांड्स बहुत कम है यार। जिम के तो स्पेशली बहुत कम है, और स्पेशली तो ब्रांड बनाए उन्होंने जो फिटनेस इंडस्ट्री से ही थे नहीं है, सब यहीं पे कर रहे हैं। तो जैसे भी हो सकेगा हम प्रमोट करते रहेंगे एस्थेटिक बॉडीज को। ऑब्वियसली सबको पता है, आई ऑलवेज प्रमोट यंग टैलेंट, और ऐसे इंस्पायरिंग लड़कों को तो ऑब्वियसली हमारा फर्क बनता है। डू लेट मी नो आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सबसे बड़ी बात, सपने देखते हो ना तो उसको पूरा कर सकते हो। अगर आप ट्रेनर हो या 12वीं पास हो, फेल हो, इट डजंट मैटर। योर एजुकेशन, जस्ट योर गोल मैटर एंड हाउ हार्ड वर्क यू कैन डू फॉर योर। आप कितना उसके लिए मेहनत कर सकते हो, और राइट डायरेक्शन में मेहनत, मतलब वो गधे वाली मेहनत नहीं करनी, गधा नहीं बनना, राइट डायरेक्शन, स्मार्ट वर्क बनो। मैं फरहान का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस, हम खाना खाने आए हुए थे, और मैंने देखा कि फरहान भाई तो अपनी गाड़ी में आए, और गाड़ी कौन सी है देखो। ऑडी कब लिया आपने भाई गाड़ी? यार ऑडी को आई थिंक इट्स मोर देन 3 इयर्स, तीसरा साल हो गया है, 4th ईयर स्टार्ट। नई ली गाड़ी? ऑडी क्यों ली? ऑडी क्यों ली? क्योंकि ऑडी बहुत पसंद थी मुझे चलाना, और मुझे स्टार्टिंग से ना बेसिक चीज़ें कभी पसंद ही नहीं आई, और ये भी समझ आ गया था कि जो लाइफस्टाइल मुझे चाहिए और जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे खुद ही पूरे करना। मतलब कभी मैंने प्रेशर नहीं किया अपनी फैमिली को कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मुझे क्लियर था कि उसके लिए मुझे क्या करना है वो अचीव करने के लिए, तो सब कुछ किया। देख लो भाईजान हमारे ऑडी चलाते हैं। बहुत जल्दी मैं चेंज करने वाला हूँ। अच्छा, अब कौन सी नई गाड़ी कौन सी होने वाली? माय नेक्स्ट कार वुड बी रोवर, रेंज रोवर।
अच्छा प्लान हो गया? अभी तो मतलब थोड़ा सा मुझे डिले करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने काफी एक्सपेंशन में दिमाग लगा रहा हूँ अभी बिजनेस में। मे बी दिस 2021 में आई विल डेफिनेटली डू। अच्छा भाई, जो लोग सोच लेते हैं ना वो कर देते हैं। तो भाई हमारा डूअर वैसे पुरानी भी एक बार व्लॉग में ये भी उसमें रिकॉर्ड हो गया, तो अब तक कर लेना अगले साल। कोई मौका नहीं छोड़ता है, कई जगह पहले अनाउंस कर देते हैं भाईजान हमारे। देख लो गाइस, आप कुछ भी अचीव करो, कुछ भी लाइफ में सोचो, सब कुछ हो जाता है। देख लो, और 27-28 साल की उम्र है इनकी, ऑडी चला रहे हैं, ब्रांड लॉन्च कर दिया है, और एक जिम में ट्रेनर हुआ करते थे, और वहाँ से आज यहाँ तक का सफ़र। गाइस सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सोचोगे ना, तो यू कैन डू एनीथिंग।